कर रहा है। ठीक है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मजदूरों के लिए, जनता के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। अगर आपके पास अगर ऐसा अपडेट है कि कागज वगैरह सब जमा हो रहा है उनके पास, जो भूमिहीन लोग हैं, तो एक बेहतर कार्य है। ऐसे तो भूमिहीन लोगों को भूमि मिल जाएगी जी। और हम लोग भी पहल करेंगे इसमें जी। कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको वहाँ तक पहुँचाएं और उनको जो रास्ता है वो दिखाएं। अगर एक स्टेट लोगों ने अगर विधायक जी पे 5 बार से विश्वास जता रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को उन पे काफ़ी भरोसा है। लोग उन पे भरोसा इस चीज़ का करते हैं कि वो विकास का काम काफ़ी निरंतर तेजी से कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चुनाव में 5 बार से लगातार उनको विधायक बनाया जा रहा है। कि कुछ जनप्रतिनिधि चुनावी मेढक बन के आते हैं। हार और जीत बहुत बड़ा मायने नहीं रखता एक जनप्रतिनिधि के लिए। उनके अंदर अगर सेवा की भाव होती, अगर वो सेवा करना चाहते, तो वो चुनाव हारें या जीतें, लोगों के सुख दुख में शामिल होने का कार्य वो हमेशा के लिए करते रहते हैं। सभा का चुनाव होगा तो आप उसको एक तरफा चुनाव नहीं कह सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट ऐलान नहीं हुआ है अभी तक, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कैंडिडेट नहीं आने वाले। कोई ना कोई तो कैंडिडेट आएगा और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि एक बेहतर और बेहतर से भी बेहतर कैंडिडेट आएगा और यहाँ का जो चुनाव होगा विधानसभा का वो काफ़ी। नमस्कार, प्रणाम। अभी हमारी जो मौजूदगी है वो जलालपुर के डिस्टिनी स्टूडियो में है, जो कि मैं जिस शख्स से बात करूंगा उनका नाम जो है मठिया हरदो पंचायत के प्रतीक सिंह उर्फ राहुल सिंह है। मैं उनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके जितने भी चैनल के लोग देख रहे हैं सबका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आपकी जो पहले अपने बारे में कुछ परिचय दें हमारे सभी श्रोता से। मेरा नाम प्रतीक सिंह राहुल है और मैं मठिया हरदो पंचायत से बिलोंग करता हूँ और मैं एक समाज सेवी व्यक्ति हूँ और लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और हमेशा लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई स्टार्टिंग? मैंने अभी जो स्नातक तक की पढ़ाई करी है जो विद्यावती देवी महाविद्यालय तमकुही रोड से करी हुई है। अच्छा। और बाकी आपने समाज सेवी का भाव कब से, कैसे और किससे प्रेरित होकर कब से शुरू किया? देखिए, मैं 2021 से ही समाज सेवा में लगा हूँ और मेरी प्रथम प्राथमिकता होती है कि लोगों के जो भी समस्याएं हैं उसको कैसे मिल के कैसे ख़त्म किया जाए, तो यही हमारी प्रथम प्राथमिकता होती है। अच्छा, पहली चीज़ ये बताइए कि आपने जैसे आपने अभी बोला कि समस्याएं, जो लोगों की समस्याएं हैं उसको पहली प्राथमिकता देते हैं उसको सॉर्ट आउट करने का। किस तरह की समस्याएं? जैसे लोगों के अंदर काफ़ी समस्याएं होती है। कुछ लोगों को ब्लॉक संबंधित भी समस्याएं होती है, कुछ लोगों की नाली गली सड़क की भी समस्याएं होती है। उन लोगों को हम लोग के द्वारा उन लोग के जो भी समस्या होती है हम लोग उसको आगे तक पहुंचाने का काम करते हैं। जहां तक मैं जानता हूं कि जितनी मेरी हैसियत है उस हिसाब से मैं अपना काम करता हूं और लोगों की समस्याओं को सुनता हूं और लोगों को ब्लॉक लेवल या जिला लेवल तक जो भी उनकी समस्या होती है उनको पहुंचाने का काम करता हूं। फेसबुक पे जो आप सोशल मीडिया पे आपकी जो फैन फॉलोइंग है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी लोग आपको चाहते हैं, क्या उसका क्या? देखिए, सबसे पहले जो जिले के युवा हैं जो हम लोग के उम्र के हैं वो हमें बहुत ही पसंद करते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी समाज सेवा का भाव रहता है, राजनीति करने का भाव रहता है। आज के समय में कोई माता पिता अपने बच्चे को राजनीति में नहीं डालना चाहते हैं। इसका मुख्य कारण है कि राजनीति में जो ये गड़बड़ चीज़ हो रही है उसके वजह से सब लोग। लेकिन हमारी क्या मानसिकता है कि अगर हम लोग राजनीति करते हैं, हमारे समाज के कोई भी युवा साथी अगर राजनीति करते हैं तो उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उसका पूर्णतः सपोर्ट करेंगे और सिर्फ विकास की भावना को लेके हम लोग कार्य करने का काम करेंगे। आप मठिया हरदो पंचायत से आते हैं। मठिया हरदो पंचायत में अभी जो अभी राजनीति चल रहा है पंचायत स्तर का, उसमें मुखिया का संभवतः कैटेगरी जो है वो पिछड़े में, अभी पिछड़ा चल रहा है लगभग। तो क्या लगता है आपको कि अभी तक का विकास जो कहा जाए वो फॉरवर्ड क्लास से देखा जाए और अभी जो है उसमें कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है? तमाम जो पंचायत है जी, कुचायकोट प्रखंड में उसके अपेक्षाकृत मठिया हरदो का जो विकास है वो बहुत रुका हुआ विकास है। उसका विकास काफ़ी अच्छा से विकास हुआ नहीं है। और रहा बात की मुखिया का, तो मुखिया जी को मठिया हरदो पंचायत के कार्य से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। उनका जो अपना
है वही सब अपने में ही रह जाते हैं। उनको देखिए कि आज मैं आ रहा था तो बाजार में नाली की समस्याएं जो है वहाँ के तमाम दुकानदारों को काफी परेशान करने का काम कर रही है। लोग परेशान हो रहे हैं उससे, लेकिन फिर भी मुखिया जी को ये चीजें दिख नहीं रही हैं। वो भी रोज उधर से ही आते जाते हैं कि इस तमाम जो नाली की समस्याएं है इसको कैसे दूर किया जाए। ठीक है, आपसे नहीं हो रहा है, उसको लिखित आप सीओ को आवेदन देते, विधायक जी को आवेदन देते, या फिर जो उसके जिलाधिकारी हैं उनको आवेदन देते। और कहीं ना कहीं इस नाली की समस्याएं जब हम छोटे थे तब से बाजार की नाली की समस्याओं को देखने का हम काम कर रहे हैं और अभी तक इसका कोई निदान नहीं निकला है। तो पूर्व में यहाँ से देखते हैं कैसे इस नाली के समस्या से बाजार वासियों को और भी जितने प्रतीक आते जाते हैं उनको किस तरह के काम करने से ये समस्याएं दूर हो। तो मेरे हिसाब से जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो नाली की समस्याएं हैं उनको या तो अपने निजी फंड से या तो फिर सरकारी फंड से जिस तरह से भी हो जल्द से जल्द वो सुधारने का काम उनके द्वारा किया जाए। अच्छा, मैं ये क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ कि आपने अभी जो आरोप लगा रहे हैं कि प्रेजेंट के जो मुखिया हैं उन पे आपने आरोप लगाया कि ये समस्याएं जो होती हैं वो रुका हुआ है, तो एक समस्या आपने कहा, सिर्फ एक समस्या आपने बोला कि नाली की समस्या, तो क्या सिर्फ नाली की ही समस्या मटिया हरदो पंचायत में है कि और सारी भी? देखिए, समस्याएं तो काफी हैं जी। कितने घरों में जाके मुखिया जी हमको बता दें कि लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र से लेके जन्म प्रमाण पत्र तक का भी काम होता है। कितने घरों में जाके, अब वो ब्यौरा दे दे मुखिया जी कि कितने घरों में जाके उन्होंने लोगों की इस बात को जानने का प्रयास किया है कि किसके पास इंदिरा आवास की जरूरत है, किसको जन्म प्रमाण पत्र, किसको मृत्यु प्रमाण पत्र, किसको स्वास्थ्य की जरूरत है, क्या मतलब इस चीज का ब्यौरा हमको जरा दे दे, तब ना हमको पता चलेगा कि किस तरह से उन्होंने काम किया हुआ है। मतलब आपके कहने का मतलब उनके पास कोई ब्यौरा नहीं, उसके पास कोई है ही नहीं तो क्या देंगे, कुछ भी नहीं, उनके पास कोई ब्यौरा नहीं है। फिर उनको लोगों ने क्यों जिताया, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें? लोग जब जनप्रतिनिधि सामने आते हैं तो लोगों की एक उम्मीद होती है कि ये इनको हम चुनेंगे तो वो कार्य करेंगे। बाद में उनकी मानसिकता बिगड़ जाती है, खराब हो जाती है, उसमें लोगों की क्या दोष है। लेकिन मैं ये भी बता देता हूँ कि अगर कोई ऐसा कार्य करता है, कोई भी जनप्रतिनिधि कार्य करता है, तो जनता उसको गद्दी पे ज्यादा दिन बैठने देने का काम नहीं करेगी। अच्छा, एक मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे, मटिया हरदो के जो पास में जो पंचायत है जलालपुर पंचायत, क्योंकि जलालपुर पंचायत का जलालपुर बाजार पड़ता है और मटिया हरदो पंचायत जलालपुर में ही बाजार में ही वो भी है। यहाँ की जो प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे प्रसिद्धि चीज़ें जो होती हैं, पहले जो थी हमारे कॉलेज था SMD कॉलेज, जो कि बाबा आज नहीं है हम लोगों के बीच, और दूसरी जो चीज़ जो लछवार माई का एक दुर्गा मंदिर, उस व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो लछवार का जो स्थान है वो कुचायकोट प्रखंड में है, पूरे जिले में वो प्रसिद्ध है। वहाँ पे तमाम उत्तर प्रदेश से भी और बिहार से भी श्रद्धालु आते हैं और वहाँ पे अपना माथा टेकते हैं। वहाँ की जो व्यवस्था है उसको मैं बिल्कुल खराब तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसके लिए हम अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ा जो अगर समस्या आता है पानी की समस्या आता है कि वहाँ के जो श्रद्धालु आते हैं उनको अच्छा पानी और शुद्ध पानी और ठंडा पानी किस तरह से मिले, वहाँ तक की अभी तक की ये सुविधा नहीं की गई है। मैं जो जनप्रतिनिधि हैं मैं उनसे मांग करूँगा कि वहाँ पे नवरात्र का समय चल रहा है, लोगों का हुजूम वहाँ पे होगा, आप इस तरह की व्यवस्था वहाँ पे करवाएं और उसको अच्छा से देखें। और दूसरी चीज़, कॉलेज के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जलालपुर का SMD कॉलेज बहुत ही लोकप्रिय था, लोगों में इसका नाम था, लोग यहाँ से बहुत दूर दूरों से लोग आते थे, यहाँ पे अपने स्नातक की पढ़ाई करते थे। ठीक है। और यहाँ तक कि मैं जानता हूँ कि बहुत लोग होंगे भी जो यहाँ तक स्नातक की पढ़ाई करते हैं, लेकिन जिस तरह से ये यहाँ की व्यवस्था चरमरा गई है, आने वाले समय में कॉलेज ध्वस्त हो जाएगा। मैं वहाँ के जो प्राचार्य हैं निभा तिवारी जी, उनसे भी कई बार हमारी बातें होती हैं और मैं उनको बताता हूँ कि इसके सुधार के लिए आपसे जो हो पाए आप करिए और इसको फिर से जलालपुर, इससे इसका नाम है और इसका नाम जलालपुर से है, ऐसे करके आप इसका नाम को आगे बढ़ाइए
और फिर से वो सेशन स्टार्ट कीजिए, 12th की जो पढ़ाई होती है उसको भी स्टार्ट करवाइए, और ताकि यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं या फिर दूर के ही लोग हैं, हमारे जिला के लोग हैं, उनको किसी भी तरह का शिक्षा संबंधी कोई कठिनाई झेलना ना पड़े। तनी भैया एक बार चेक। अच्छा, मैं एक और आपसे क्वेश्चन करूंगा कि जैसे कि अभी जो हाल फिलहाल में हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, अ, जिला पार्षद जो हमारे क्षेत्र के हैं 12 के, जुगुल किशोर गोड़, उनको किस किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? बिल्कुल तुच्छ राजनीति करने वाले हमारे जिला पार्षद जी हैं। कैसे? उनके द्वारा कोई भी कार्य, मेरे जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक 200 मीटर का रोड जो है उनके द्वारा ढलवाया गया था। उसके अलावा उनके जिला परिषद क्षेत्र में सबसे बड़ा मंदिर है लछवार का मंदिर जी। उन्होंने आज तक, मुझे तो नहीं लगता है कि वो आए होंगे। अच्छा। अगर आए होते तो वहाँ की समस्या जो है उनको साफ आंखों से जरूर दिखती, और उसके निदान के लिए जो भी उनसे हो पाता वो करते। बिल्कुल तुच्छ राजनीति करने वाले लोग हैं ये। ऐसे चुनावी मेंढक लोग हैं जो चुनाव के समय लोगों के सामने आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और लोगों का विश्वास जीतने का काम करते हैं कि हम आपके लिए ये कार्य करेंगे, हम आपके लिए ऐसे करेंगे, आपके लिए वैसे करेंगे। लेकिन चुनाव जैसे ही बीतता है सिर्फ मलाई खाने का काम करते हैं। मैं तमाम क्षेत्र संख्या 12 के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ की जनता है, अपील करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें जो सिर्फ चुनाव के समय आते हैं और आपके सामने अपनी हाथ जोड़ते हैं, अपनी मजबूरियां बताते हैं और आपका वोट लेते हैं। ऐसे लोगों से आप बिल्कुल दूर रहें और सिरे से नकार दें ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को। अच्छा, ये एक चीज़ और बताएं कि आप जैसे बोल रहे हैं कि आप अगर यहाँ पे सीट जो मटिया हरदो पंचायत की सीट सामान्य होता है, तो आप किस तरफ अपनी राजनीति या समाज सेवा ही करना है या फिर राजनीति में ही कदम? देखिए, मेरा जो सबसे बड़ा कार्य है, मैं समाज सेवी आदमी हूँ और मैं लोगों के समाज सेवा का काम करता हूँ। मेरी मानसिकता ये नहीं है कि मैं कोई सत्ता में बैठ के ही लोगों की सेवा करूँ। जितना मेरे से बनता है, जितनी मेरी हैसियत है, उतना में ही मैं लोगों की सेवा करने का काम करता हूँ। और आने वाले समय में ये समय ही तय करेगा कि मैं मठिया हरदो पंचायत से किस तरह का राजनीति करने वाला हूँ। अब लास्ट क्वेश्चन मेरा यही रहेगा कि अभी आगामी जो विधानसभा का चुनाव अभी आ रहा है, किस प्रकार से देखते हैं, जैसे कि यहाँ से